श्री शिवाय दोस्तों। 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि की रात प्रभावशाली उपाय नमक से संबंधित है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और शत्रुओं से मुक्ति पाने का असली उपाय माना गया है। नमक न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषी उपायों में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। नमक के माध्यम से शत्रु और कर्ज बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु और कर्ज या आपके दुश्मन कुछ न कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु और कर्ज ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु और कर्ज मुक्ति का बहुत ही अजूब उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। नमक यहां पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु और कर्ज हैं, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे। शत्रु और कर्ज परास्त हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। शत्रु और कर्ज घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब आप यह छोटा सा उपाय करेंगे। तो आज की वीडियो में नमक का ऐसा उपाय लेकर आए हैं, चाहे तो आपका कोई एक शत्रु और कर्ज है, 1000 शत्रु और कर्ज हैं, लाखों शत्रु और कर्ज हैं, कितने भी आपके शत्रु और कर्ज हैं, सारे के सारे शत्रु और कर्ज आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, शत्रु और कर्ज चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वह आपका गुप्त शत्रु और कर्ज है या सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु और कर्ज ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और ऐसा समझ लीजिए कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु और कर्ज का और शत्रु और कर्ज को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, नमक से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वो रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु और कर्ज परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा उस घर में प्रवेश करती हैं, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी न किसी तरह से घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वह आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप नमक का यह उपाय करेंगे तो बहुत बार जो हमारे शत्रु और कर्ज होते हैं वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए, शत्रु और कर्ज कुछ भी करवाए कितनी भी कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब नमक का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए, नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे एक होता है काला नमक, साबुत नमक भी आता है और पिसा हुआ नमक भी होता है। तो आपको अपने रसोई घर से थोड़ा सा नमक लेना है। अब देखिए, नमक आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं को भी शांत करेगा, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु और कर्ज चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है, आपके घर में कुछ ना कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे। दूसरी चीज की शत्रु और कर्ज ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वो भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर करेगा तो उसका असर आपके घर पर, आपके जीवन पर नहीं होगा। जब आप नमक का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वास्तु शास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि नमक के जितने भी उपाय होते हैं
ये बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं, उन्हें भी नमक तुरंत दूर करता है। तो इस उपाय को करके आप यहां पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। अपने भले के लिए, अपने आप सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास करके आप यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु और कर्ज परास्त होते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनके घर में अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं, किसी ना किसी के चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु और कर्ज ने आपको परेशान करके रख दिया है। और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वह घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे परेशान होते रहेंगे। अब नमक जो होता है ये सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो शत्रु और कर्ज है वो कुछ करेंगे, उसे भी दूर करेगा। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो यह उपाय शनिवार के दिन का है। शनिवार के दिन आपको इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शत्रु और कर्ज बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे कि तुरंत के तुरंत शत्रु और कर्ज जो है वो दूर हो जाए और कुछ बिगाड़ ना पाए। तब ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना किस समय है? रात समय में आपको यह उपाय करना है, तो वैसे आप किसी भी दिन करें और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ा सा नमक। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आपको नमक ले लेना है। आप 1 चम्मच नमक भी यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है वो नमक अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है, लेकिन आपका जो फेस, आपका जो मुख रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको। ठीक है, जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको मुख करके बैठ जाना है, अपना फेस करके, अपना मुंह करके। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उलटे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते। तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं उसी हाथ पर आपको क्या करना है, उस नमक को रख लेना है। नमक रख लिया, अब आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है कस के और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु और कर्ज का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु और कर्ज है और जिनको पता है कि हाँ, मेरा एक ही शत्रु और कर्ज है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कितने शत्रु और कर्ज हैं। 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है 20-15 हजार भी शत्रु और कर्ज हो सकते हैं, आज के टाइम पर हो सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग का समय है। ठीक है, बहुत सारे शत्रु और कर्ज ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु और कर्ज है, लेकिन वो सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम ना लेकर यहां पर यह कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है, क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोले तो आपके जितने भी शत्रु और कर्ज होंगे सारे के सारे शत्रु और कर्ज दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। अब जो गुप्त शत्रु और कर्ज आपके हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है या आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु और कर्ज भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु और कर्ज गुप्त शत्रु,
और कर्ज 11 बार इस तरह से या 21 बार आप बोल दे, इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु और कर्ज है वो भी दूर होंगे। जो गुप्त शत्रु और कर्ज है, देखिए गुप्त शत्रु और कर्ज परेशान कैसे करते हैं। अचानक से दुर्घटना होना, अचानक बीमारी का आना, अचानक से व्यापार में मंदा आना, चीजों का खराब होना, ये वही करते हैं जो गुप्त शत्रु और कर्ज है और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु और कर्ज की वजह से ही आपके जीवन में यह दुर्घटनाएं घटती है। बहुत बार यह चीजें नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह शत्रु और कर्ज आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उठना है और जो मुट्ठी में आपके नमक है उसे आपको टॉयलेट में जाकर डाल देना है और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है जिससे कि सारा नमक बह जाए। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके शत्रु और कर्ज हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, चाहे सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन यह उपाय बिल्कुल नहीं करना है और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को करने से बचें। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। तो देखिए जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आपने किया तो आज शनिवार करेंगे, मंगलवार के दिन किया है तो 8 मंगलवार करेंगे। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु और कर्ज शांत होते हैं, आपका कुछ नहीं पाते हैं। आइए भक्तों, वीडियो में आगे नमक के कुछ और सरल उपाय जान लेते हैं जिसे अपना करा अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है नमक से नकारात्मक ऊर्जा हटाना। शत्रु और कर्ज का असर अधिकतर नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए आप घर और अपने आसपास नमक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में एक बार नमक से पोछा, घर के सभी कमरों में हफ्ते में एक बार नमक के पानी से पोछा लगाएं। इसके लिए समुद्री नमक का उपयोग करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मकता बढ़ाता है। काले नमक का उपयोग, यदि आपको किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से नकारात्मकता का अनुभव होता है तो वहां काले नमक को छिड़के और कुछ समय बाद इसे साफ कर दे। नमक का कटोरा रखना, अपने कमरे के कोने में कांच के कटोरे में थोड़ा सा नमक भरकर रखें। यह कटोरा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और हर हफ्ते यह नमक को बदलते रहें। दूसरा सरल उपाय है शत्रु और कर्ज बाधा को दूर करने के लिए नमक का टोटका। शत्रुओं के कारण यदि जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो यह उपाय मददगार हो सकते हैं। जैसे नमक और सरसों का उपाय, एक मुट्ठी नमक और सरसों के दाने लें, इसे किसी काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह आपके शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। 7 बार नमक उतारना, किसी भी मंगलवार या शनिवार को अपने ऊपर से 7 बार समुद्री नमक को वारे मतलब उतारे और इसे चौराहे पर फेंक दें। इससे शत्रु और कर्ज का असर कम होता है। नमक और लाल मिर्च का उपाय, नमक और लाल लेकर इसे अपने सिर से 7 बार वार ले और इसे जलती हुई आग में डाल दे। शत्रु और कर्ज की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तीसरा सरल उपाय है व्यक्तिगत जीवन में शांति के लिए नमक का उपयोग। शत्रु और कर्ज बाधा के कारण यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हो रही हैं तो निम्न उपाय करें। जैसे नहाने के पानी में नमक, स्नान के समय पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाए। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। पर इसमें नमक का टोटका एक छोटे काले में थोड़ी मात्रा में नमक बांधकर अपने पर्स में रखें। यह शत्रुओं के बुरे असर से आपकी रक्षा करेगा। सिरहाने नमक रखना, सोने से पहले अपने सिरहाने एक कटोरी में नमक रखें। यह आपके मन से तनाव और शत्रु और कर्ज बाधा को दूर करता है और फिर सुबह इसे बहते पानी में बहा दें। चौथा सरल उपाय है व्यापार और कार्यक्षेत्र में शत्रु और कर्ज से बचाव। यदि आपके कार्यक्षेत्र या व्यापार में शत्रुता या प्रतिस्पर्धा से समस्या हो रही है तो ये उपाय करें। जैसे दुकान में नमक रखना, अपनी मुख्य गेट के पास एक कटोरी में नमक रखें। यह आपके व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। कार्यस्थल पर नमक का उपयोग, कार्यक्षेत्र में जहां आप बैठते हैं वहां एक छोटी कटोरी में नमक रखें।
यह शत्रु और कर्ज की गलत नीयत को रोकने में मदद करता है। काले कपड़े में नमक का उपाय। यदि कोई विशेष व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहा हो, तो एक काले कपड़े में नमक बांधकर उस व्यक्ति के संपर्क में लाएं। यह उपाय शत्रुता कम करता है। पांचवा सरल उपाय है कि ज्योतिषी उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नमक को राहु और शनि ग्रह की नकारात्मकता को कम करने के लिए उपयोगी माना गया है। शनि दोष निवारण। शनिवार के दिन सरसों के तेल के साथ नमक मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, इससे शनि ग्रह का असर कम होता है। राहु दोष निवारण। नमक का उपयोग घर की सफाई में करें और इसे नियमित रूप से बदले, यह राहु के दुष्असर को दूर करता है। ग्रह दोष के लिए नमक स्नान। किसी विशेष ग्रह दोष को दूर करने के लिए 43 दिन तक लगातार के पानी में नमक मिलाएं। छठा सरल उपाय है विशेष नमक के टोटके। जैसे नमक का त्रिकोण। अपने शत्रु और कर्ज का नाम कागज पर लिखे और उस पर नमक छिड़क दे। इसे एक त्रिकोण आकार में मोड़े और किसी बहते पानी में बहा दे। जल में नमक डालना। किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में नमक मिलाकर चढ़ाएं। इससे शत्रु और कर्ज बाधा से मुक्ति मिलती है। लाल कपड़े में नमक बांधना। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नमक बांधकर इसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। यह उपाय मंगलवार को करें। नमक के इन सभी को करते समय सावधानियां और विशेष निर्देश जो आपको जानना आवश्यक है। इन उपायों को करते समय किसी के प्रति गलत भावना ना रखें। नमक का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसे बहते पानी या किसी खुली जगह में ही फेंका जाए। नमक के उपाय रात में करने से अधिक असरी माने जाते हैं। यदि संभव हो तो ये उपाय शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन करें। निष्कर्ष यह है कि नमक को शत्रु और कर्ज बाधा दूर करने का अत्यंत असरी साधन माना गया है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ निश्चित रूप से लाभ होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, व्यापार में बाधा हो या शत्रुओं से सुरक्षा की आवश्यकता हो। नमक के उपाय सरल और असरी है। साथ ही इन उपायों के साथ सकारात्मक सोच और नियमित प्रार्थना का भी अभ्यास करें। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का कोशिश किया है। यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां नेगेटिव उपाय को सोमवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 9 फरवरी 2026 सोमवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो सोमवार अष्टमी तिथि के दिन। बस कोशिश कर कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार अष्टमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस सोमवार अष्टमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती है, तो ऐसा लीजिए कि सोमवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक सोमवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता,
वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको सोमवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं पर, उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है सोमवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 सोमवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें सोमवार के सोमवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि सोमवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता है। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और एकदम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगम गणपति नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको सोमवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख है, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे। और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना।
इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें सोमवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दे, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाता है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां है, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं।
कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। सभी में मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और में मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति
कार्तिज्य, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं। और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक, उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है,
तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें। इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा कसमझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है